Question number 15. Tan cube 2x into sec 2x. tan 2x के क्यूब को आप लिख लीजिए sin 2x क्यूब बाय cos 2x क्यूब, sin क्यूब 2x अपॉन cos क्यूब 2x. tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, इसीलिए ऐसा लिखा. sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो sec 2x को लिखा जा सकता है 1 अपॉन cos 2x. अब न्यूमरेटर में जो sin क्यूब 2x लिखा है, इसे इस तरह से लिखा sin स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x. क्यूब है तो उसे ऐसा लिखा जा सकता है ना. अगर कहीं ऐसा लिखा है y क्यूब, तो इसे आप लिख सकते हो y स्क्वायर इंटू वाई. तो इसी तरह से लिखा. और डिनोमिनेटर में cos क्यूब इंटू cos 2x है, इसे आप लिख सकते हो cos पावर 4 2x. ठीक है, cos 2x पावर 4 dx. अब ये जो साइन स्क्वायर 2x लिखा है, इसके लिए आइडेंटिटी यूज कीजिए. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, थीटा की जगह यहाँ 2x है, डिवाइडेड बाय cos पावर 4 2x इंटू साइन 2x dx. साइन 2x dx के साथ दिखाई दिया. ऐसा हमने इसलिए रीअरेंज किया है ये सब कुछ, क्योंकि हमें पता है cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x होता है. तो cos का डिफरेंशिएशन यहाँ पर dx के साथ में दिखाई दे रहा है, तो ये तो काम की चीज़ है. तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ कीजिए इस इंटीग्रेशन के लिए. लेट अस पुट cos 2x इज इक्वल टू t. ये सब्स्टिट्यूशन किया. अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x. cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन 2x इंटू 2. ये चेन रूल लगाया हमने. जिसे नहीं समझा देख लीजिए. अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x cos 2x का, तो ये इस तरह से होगा. पहले तो cos 2x का डिफरेंशिएशन, cos ऑफ एनीथिंग का डिफरेंशिएशन आपने माइनस ऑफ साइन एनीथिंग लिख दिया. अब वो जो एनीथिंग है, cos का भी जो आर्ग्यूमेंट है, उसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा. तो इसलिए आया माइनस साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो 2 होता है. ठीक है, तो ये आया. इस तरह से डिफरेंशिएट किया. नहीं समझ आ रहा है तो चेन रूल जाकर रिवाइज कीजिए. राइट हैंड साइड में t का डिफरेंशिएशन करना है, तो t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई डी एक्स. तो यहाँ से आप साइन 2x dx को लिख सकते हो माइनस ऑफ dt बाई 2. तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये देखिए क्या बन रहा है. ये बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर 2x. तो cos 2x को तो हमने t कहा है, तो cos 2x का स्क्वायर हुआ t स्क्वायर अपॉन cos 2x पावर 4 यानी कि t पावर 4 और sin 2x dx. ये जो टर्म है इसे लिखा जा सकता है माइनस dt बाई 2, माइनस dt बाई 2. तो इसे लिख दिया माइनस dt बाई 2. अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. तो ये बना, देखो माइनस 1 बाई 2 बाहर ले लीजिए.
अंदर है 1/t⁴ माइनस t² इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू t। ये कुछ इस तरह से लिखा, आपको पता है a + b/c को आप लिख सकते हो a/c + b/c। अब इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आगे इसको फर्दर ठीक तरीके से लिखा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पहले -1/2 लिख लीजिए बाहर, फिर लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ पहला इंटीग्रेशन ऑफ लिखिए 1/t⁴ को लिख लीजिए t⁻⁻4, इसे अलग कर लिया, माइनस t² तो होगा, t² से t² कैंसिल हुआ तो ये बना 1/t²। 1/t² को आप लिख सकते हो t⁻⁻2 dt। ये इंटीग्रेशन अलग सॉल्व कर लीजिए। तो क्या बना ये -1/2 t⁻⁻4 का इंटीग्रेशन होगा t⁻⁻4 + 1 अपॉन -4 + 1 माइनस t⁻⁻2 का इंटीग्रेशन हुआ t⁻⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1। इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया अभी। अब बस सिंप्लीफाई करना है और t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है दोबारा x के टर्म्स में। तो ये हुआ -1/2 t⁻⁻4 + 1 का मीनिंग हुआ t⁻⁻3 अपॉन ये लिखा है -3 माइनस t⁻⁻2 + 1, ये हुआ t⁻⁻1 अपॉन -1। ये तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। जिसे नहीं पता है वो याद रखिए कि अगर ऐसा कभी लिखा है माइनस ऑफ न्यूमरेटर अपॉन माइनस ऑफ डिनोमिनेटर, तो मल्टीप्लिकेशन की ही तरह इसे आप माइनस इंटू माइनस प्लस बना सकते हो और a/b इस तरह से लिख सकते हो। तो ये बना -1/2 माइनस, और हाँ ये भी याद रखिए कि -1/a लिखा है, या फिर ऐसा कहिए आप बेटर कि अगर कहीं ऐसा लिखा है 1/-a तो इसे आप -1/a लिख सकते हो। तो यहाँ से मैंने -1/3 को लिखा इस तरह से, और t⁻⁻3 को लिखा 1/t⁻3, और ये तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और t⁻⁻1 को लिखा 1/t। तो ये बना -1/2 -1/3। t देखिए हमने किसे सब्स्टिट्यूट किया था, हमने cos 2x को t बोला था, तो cos 2x को t बोला है तो t की जगह cos 2x लिख दीजिए। तो t³ लिखा है मतलब cos³ 2x लिखा है, प्लस 1/t लिखा है, इसका मतलब 1/cos 2x लिखा है। ठीक है, ये आया इंटीग्रेशन सॉल्व करके। तो इसे सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, -1/2 -1/3। अच्छा, cos 2x को लिखा जा सकता है 1/sec 2x, मतलब 1/cos x को आप लिख सकते हो sec x, तो 1/cos 2x को लिख सकते हो sec 2x, तो 1/cos³ लिखा है ना,
तो इसे सेक क्यूब 2x लिख लीजिए, प्लस यहाँ भी 1/cos 2x लिखा है, इसे भी क्या लिखा आपने, सेक 2x। 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इनफैक्ट पूरा -1/2 ही अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -1/2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस, सेक क्यूब 2x अपॉन 3 2 6। फिर -1/2 को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो सेक 2x से, तो माइनस इंटू प्लस माइनस सेक 2x/2। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल ऐड कर दीजिए, तो ये आंसर हुआ।